दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ। जावेद अख्तर साहब यहाँ पर आए जो मजाज के भांजे हैं, और उन्होंने इस यहाँ पर जो आज तामीर हुई है, और हकीकत ये है कि जावेद अख्तर साहब ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने वाले हमारे भाई अफजाल सिद्दीकी साहब हैं, और हमारे इनके ज़फ़रुल हसन सिद्दीकी साहब हैं, और ये बच्चा जो ये भी अलीग है, ये अफजाल सिद्दीकी साहब का बेटा है, और नज़रुल हसन सिद्दीकी जिनकी की क़ुरबत है वहाँ जावेद अख्तर साहब से। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने बहुत बड़ा ये काम किया है और मुस्तक़िल तौर से लग कर के किया है। काबिल सताइश काम है। अल्लाह ताला इनको इसका सिला देगा। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24, मैं आपके साथ ज़फ़रुल हसन सिद्दीकी। शायरों के बेताज शायर असरारुल हक, जिन्हें मजाज लखनवी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें किड्स ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, आज 5 दिसंबर को निशातगंज लखनऊ के कब्रिस्तान में असरारुल हक मजाज मेमोरियल ट्रस्ट और AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ ने मशहूर उर्दू शायर असरारुल हक मजाज की 69वीं बरसी कुरान ख़्वानी और फातिहा ख़्वानी के साथ मनाई। ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान ख़्वानी शुरू हुई, जिससे एक आध्यात्मिक माहौल पैदा हुआ। दुआ करके मजाज के लिए खिराज अक़ीदत पेश की गई। उर्दू दानिश्वरों और मजाज प्रेमियों द्वारा मजाज के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ समाप्त हुआ। मजाज का जन्म 1911 को उत्तर प्रदेश के कस्बा रुदौली में हुआ था और निशातगंज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। वो प्रगतिशील लेखक आंदोलनों से जुड़े थे, जो सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए गठित लेखकों का एक संघ था। उनकी कब्र पर कतबे मकबरे के पत्थर को मजाज की इन पंक्तियों द्वारा चिन्हित किया गया है। अब इसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज, हम पे ख़त्म शाम गरीबाएँ लखनऊ। इस कार्यक्रम में असरारुल हक मजाज मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों अफजाल अहमद सिद्दीकी, ज़फ़रुल हसन, नज़रुल हसन, अहमद सिद्दीकी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब SM शुएब, सचिव शैला हक और मजाज के प्रशंसकों ने महान शायर की विरासत को खिराज अक़ीदत पेश की, जिनके काम पीढ़ियों को और आगे आने वाली पीढ़ियों तक रास्ता दिखाते रहेंगे। असरारुल हक मजाज मेमोरियल ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य अफजाल अहमद सिद्दीकी और ज़फ़रुल हसन ने मजाज के साहित्यिक योगदान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अफजाल अहमद सिद्दीकी ने कहा, मजाज की कविताएं क्रांति, रोमांस और मानवीय भावनाओं को पकड़ती हैं। ये समारोह उनकी स्मृति को जीवित रखने का हमारा तरीका है। ट्रस्ट ने उर्दू साहित्य में मजाज के अद्वितीय योगदान का सम्मान करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके काम को जीवित रखने के लिए गज़ल और सेमिनार सहित अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। 1955 का वो दिन जिस दिन मजाज साहब ने 5 दिसंबर 1955 का वो दिन, बल्कि कहें वो रात, जिस रात मजाज साहब ने आखिरी सांस ली, और उस दिन के बाद से मजाज साहब काफ़ी वक्त तक याद नहीं किए गए। अमूबा, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, उसने उनको वक्त जब भी आया तब भी उनको याद किया, चाहे वो उनकी यौम पैदाइश का दिन हो और चाहे उनकी यौम वफात का दिन हो। लेकिन ये मकबरा, जो कब्रें बनी हुई थी, वो बहुत बोसीदा हालत में पहुंच चुकी थी, और पिछली मीटिंग में अमूबा के ही लोगों ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर कुछ छत इसकी बन जाए या कुछ इसको बेहतर कर दिया जाए। उसी के बाद से कोशिशें हुई और जावेद अख्तर साहब ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया उसमें, और उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को दी कि ये मकबरा तैयार किया जाए जो कि उनके वकार के हिसाब से हो। उसी सिलसिले में पहले एक ट्रस्ट बनाया गया जावेद अख्तर साहब की सरपरस्ती में, और उस ट्रस्ट की ज़ेरे निगरानी हम लोगों ने ये काम यहाँ पर अंजाम दिया। रही मजाज साहब की बात, तो जिंदगी हयात में उनको वो मोहब्बत नहीं मिली जो उन्होंने मोहब्बत बांटी थी सभी के साथ में, और जो मोहब्बत वो चाहते थे अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, और अपने जितने भी उनके मिलने वाले शोरा थे सभी के साथ में उनकी बहुत लगाव, बहुत मोहब्बतें थीं। मगर शायद उनको वो मोहब्बत न मिली, और इसी वजह से वो, जैसा परवेज भाई ने कहा कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया था,
और आखिरी दिन उनका 5 दिसंबर 1955 को आया। मगर अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना लिखने की वजह से एक उनके साथ जो मोहब्बत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलीग्स की हुई है, उसका ये नतीजा है कि आज उनको याद किया जा रहा है और आगे भी याद किया जाता रहेगा इंशाल्लाह। अमूबा इसी तरह से काम करता रहेगा और जैसा शुएब साहब ने कहा कि असरारुल हक मजाज मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिल करके इन कामों को और बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर के मजाज साहब की लिगेसी को आम करना है। महज 44 साल की उम्र में मजाज ने इस ज़िंदगी से रुखसत कर दी, और वरना बकौल जोश मलिहाबादी के कि मजाज अगर ज़िंदा होते तो यकीनी तौर से उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर होते। इस मौके पर गुज़श्ता कई सालों से, तकरीबन 2015 से अलीगढ़ AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आते हैं 5 दिसंबर को और अपने इस मोहसिन को याद करते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं। गुज़श्ता दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ। जावेद अख्तर साहब यहाँ पर आए जो मजाज के भांजे हैं, और उन्होंने इस यहाँ पर जो आज तामीर हुई है, और हकीकत ये है कि जावेद अख्तर साहब ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने वाले हमारे भाई अफजाल सिद्दीकी साहब हैं और हमारे इनके ज़फ़र हसन सिद्दीकी साहब हैं, और ये बच्चा जो ये भी अलीग है, ये अफजाल सिद्दीकी साहब का बेटा है, और नज़रुल हसन सिद्दीकी जिनकी की क़ुरबत है वहाँ जावेद अख्तर साहब से। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने बहुत बड़ा ये काम किया है और मुस्तक़िल तौर से लग कर के किया है। काबिल सताइश काम है, अल्लाह ताला इनको इसका सिला देगा। हमारे साथ इस वक्त परवेज़ मलिकज़ादा साहब मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि परवेज़ मलिकज़ादा साहब जो कि उर्दू अदब के एक बहुत अहम सुतून के बेटे भी हैं और वो कहीं ना कहीं असरात उनमें पाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मजाज के ऊपर चंद कलमात को भी अदा करें। गुज़श्ता तकरीबन 70 साल होने को आ रहे हैं, तब से लोग उनको याद करते हैं। पूरी दुनिया में याद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, और जहाँ जहाँ अलीग बरादरी है वहाँ उनको याद किया जाता है। उसके अलावा मैं तो अपने शहर की बात करूँगा कि यहाँ जिस तरह से हम लोग, मैं ही यहाँ 5-6 साल से लगातार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस मोहब्बत के साथ सब लोग जमा होते हैं। आज के इस दौर में जब हम अपने बहुत ही करीबी अजीज़ों की कब्रों पे गए हुए हमें ज़माना हो जाता है, कई साल हो जाते हैं, तो हम साल में कम से कम 1-2 बार यहाँ आते हैं। इसी से अंदाज़ा होता है कि मजाज की मकबूलियत क्या थी। और उसमें एक बात बिल्कुल सच है कि बहुत बड़ा हाथ अलीगढ़ के तराने का भी है, उससे एक जज्बाती लगाव है लोगों का जो भी अलीग हैं, लेकिन उसके आप वहीं तक उनको महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि तरक्की पसंद तहरीक का जब भी जिक्र होगा और उर्दू उस ज़माने के जो शोरा थे उनका जब जिक्र होगा, उसमें एक बहुत ही रोशन सितारे का नाम असरारुल हक मजाज है। असरारुल हक मजाज को दायरे के वो शोरा में से थे जो दौर के बहुत जिनका नाम दिया मुन्ना जज्बी साहब वगैरह वगैरह, लेकिन उनको बहरहाल बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कराने में इसमें कोई शक नहीं कि इल्मी को तराने का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक देखिए, जिसकी वजह है कि दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और हर फंक्शन में अपने तराना ज़रूर उठाया जाता है। तो बहुत से बाकी शोरा को अगर शायद जज्बी साहब ने भी इसी किस्म की कोई नज़म कही होती जो कोई दानिशगाह उसका अपना तराना बना लेती, तो आज वो भी इतनी मकबूल होती थी। तो अभी काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा जा चुका है और ज़ाहिर है वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 2-3 बातें जो यहाँ पे कही गई मैं उसी को ही आगे बढ़ाता हूँ। बात बिल्कुल सही कही गई कि 1955 के बाद थोड़ा सा बीच में वक्फा ऐसा आया कि शायद लोगों ने मजाज को भुला दिया, और वही वक्त था कि उनका घर भी बहुत पास में न्यू हैदराबाद में, लोगों को पता है, वो भी कुछ ऐसे हालात हुए कि उनकी फैमिली के हाथ से वो घर चला गया। और जावेद साहब ने कोशिश भी करी थी बाद में कि वो मकान मिल जाए, लेकिन वो मकान बहरहाल नहीं मिल पाया। तो खैर, मजाज की ज़िंदगी पे अगर रोशनी डालने, रुदौली से जो सफ़र शुरू हुआ वो लखनऊ आया, उसके बाद अलीगढ़ गया, फिर दिल्ली गया, फिर वापस लखनऊ आए। और जैसा शुएब भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उर्दू में एक से एक शायर हैं, उर्दू और फ़ारसी में इकबाल और गालिब, वो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मजाज उर्दू और बल्कि मैं तो कहूँगा किसी भी ज़बान का वाहिद ऐसा शायर है जिसका कोई कलाम पूरी दुनिया में गाया जाता है।
तो ये बहुत बड़ा एजाज़ जो है ये मजाज के पास है। और इसमें खाली अलीगढ़ फ्रेटर्निटी नहीं, पूरी दुनिया के जो भी लोग जिनको उर्दू से मोहब्बत है वो इस बात की गवाही देते हैं। और रही बात मजाज की, शायरी में अगर हम देखते हैं तो खाली रुमानियत नहीं है, इनकलाबी शायरी भी है। दोनों अनासिर आपको बराबर पहलू में मिलेंगे। और तमाम उनकी ऐसी नज़में हैं, गज़लें हैं, अशार हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की बात जो है वो सामने रखी है। ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। अब वो जब एक बात, आज हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, बड़े मशहूर अशार हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे लिखे जाते हैं। उसके अलावा एक आध चीज़ें मुझे और भी मिली कि तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नज़र, तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नज़र, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। तो बहरहाल बस 1-2 मिनट और बात करेंगे कि मजाज के ऊपर एक ये भी बड़ी मज़े की मुझे चीज़ मिली कि लखनऊ वाले ही कहते हैं कि मजाज लखनवी हैं, अलीगढ़ वाले कहते हैं कि नहीं, उनका जो सारा काम है वो अलीगढ़ का है, कुछ काम दिल्ली का भी था। बहरहाल तराने की बात हो रही है तो इस पर एक बस बड़ी मज़े की बात यहाँ पे मैं शेयर करूँ कि मजाज ने जो नज़र अलीगढ़ लिखी थी वो 1936 में लिखी थी। और उस वक्त उन्होंने यूनियन का एक जलसा था, उसमें उस नज़्म को पढ़ा। लेकिन आप देखिए कि 1936 का वो वक्त था जब मजाज को वहाँ पे वो नज़्म पूरी पढ़ने नहीं दी गई थी, बीच में रोक दिया गया था, बाहर आए। और स्टूडेंट्स ने जब बहुत इज़हार किया तो उन्होंने बाद में स्टूडेंट यूनियन के पास उस नज़्म को पूरा किया। और 1954 में खान इश्तियाक साहब ने उसकी धुन बनाई और फिर ये तराना जो है ये हम तक पहुँच गया। उर्दू ज़बान व अदब के बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शायर, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता असरारुल हक़ मजाज को आज हम सब यहाँ ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। और ये सिलसिला तकरीबन कमोबेश 10-15 साल से शुरू हुआ और लगातार बग़ैर किसी नागे के ये सिलसिला जारी है। इसके लिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अमूबा को, जिसने इस इनिशिएटिव को न सिर्फ लिया बल्कि सिलसिलेवार तरीक़े से कायम किया। और आज जितने लोग यहाँ जमा हैं उसी के मरहून मिन्नत है। और उसी का नतीजा है कि आज जो मकबरे की शक्ल नमूदार हुई है, जिस तरीक़े से, जिस शान व आन बान के साथ ये खड़ी हुई है, वो यकीनन उसमें अमूबा का किरदार बहुत ही अहम है। बाकी अफ़ज़ाल भाई ने यकीनन उसमें आगे बढ़ के कदम उठाया और इसको अंजाम तक पहुँचाया। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो अमूबा हर कदम पे मजाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजूहात जिसका ज़िक्र कई बार आया कि उन्होंने अलीगढ़ के तराने लिखे और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मजाज को शोहरत हासिल हुई। मजाज की बात अगर हम करें तो सिर्फ हम ये देखें कि उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, ज़िंदगी का एक कहें कि कलील वक्फ़ा उनको सिर्फ मिला शायरी के लिए। वो ज़माना भी अजीब व गरीब था, इनकलाब का ज़माना था, हिंदुस्तान में तब्दीलियाँ हो रही थीं और तरक्की पसंद तहरीक अपने शबाब पे थी उस ज़माने में। और ये अगर देखा जाए कि तरक्की पसंद तहरीक के जो चंद नुमाया नाम जिनका अगर ज़िक्र किया जाए, जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें मजाज का नाम सर फहरिस्त होगा, बल्कि बहुत नुमाया होगा। उसको किसी भी हैसियत से हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। मजाज को जैसे आतिफ़ साहब कह रहे थे कि रुदौली वाले कहते हैं कि वो हमारे हैं, लखनऊ वाले कहते हैं कि वो हमारे हैं, अलीगढ़ वाले कहते हैं कि वो हमारे हैं। मेरी सआदत की आप जैसे लोगों के साथ और उस अजीम शख्सियत के खराज के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही मतलब बात से फ़ख्र बात है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ मजाज के बारे में कि अगर वो कुछ भी ना लिखते, कोई नज़्म ना लिखते, कोई गज़ल भी ना लिखते, तो भी अलीगढ़ का तराना ता क़यामत उनको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। अनवर हबीब अलवी साहब दुनिया का वाहिद शायर है कि जिसके कलाम के ऊपर हज़ारों, 3000, 4000, 5000 का मजमा एक वक्त खड़ा हो जाता है। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, हाँ लुत्फ जब है पाक भी ढूंढा करे कोई।
हम सभी लोग आज यहाँ पर असरारुल हक मजाज साहब के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह ताला ने सभी इंसान को पैदा किया है और सबकी तकदीर लिखी हुई है, लेकिन तदबीर हमें करनी होती है। जो लोग कौम व मिल्लत के लिए काम करते हैं, तकदीर से अलग जो तदबीर से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ अलग किया भी जाता है। आज हम उसकी दलील ये है कि हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और एक और अनाउंसमेंट आज करना चाहेंगे कि मकबरा तो माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है, इससे और कंगूरे वगैरह और ये चीज़ें बनती रहेंगी, होता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मजाज साहब के ऊपर बनने का काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काम पूरा किया जाएगा। उसमें आप सब लोगों के तासुरात और ये सब लिए जाएंगे एक एक करके, और इंशाल्लाह अगले 19 अक्टूबर को एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें अमूबा के लोग भी हमारे साथ होंगे। हमारी यही उनसे इल्तिजा है कि वो सब लोग साथ में आए, और जो भी मजाज साहब के बारे में जिसके पास भी जो कुछ भी लिटरेचर या कुछ नया जो सबके पास है उससे अलग कुछ अगर है या कहने को है, तो वो सब वीडियोस और रिटन मटेरियल लिया जाएगा और इंशाल्लाह एक मुजल्ला भी जारी किया जाएगा। और कोशिश ये भी की जाएगी कि जो मजाज साहब के वक्त में मौजूद थे, उनसे मिले थे, मुलाकात हुई थी, उन लोग के भी कुछ बाइट्स ली जाए, उसमें जोड़ी जाए। अगर कोई इस तरह का है तो ज़रूर बताएं।